हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी साइंस क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किया था और उसमें जो 8.1 एक्सरसाइज थी उससे रिलेटेड जो थ्योरम्स थी उन पे डिस्कस किया था और कुछ एग्जांपल्स भी हमने प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट कर लिए थे। जिन्होंने अभी तक जो 2 पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल अपलोड किए गए वो जरूर देख लेना। आज हम कुछ एग्जांपल्स और एक थ्योरम आपकी बची थी उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि आखिरकार क्या कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम जब अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं तो गिवन का रखा है ABCD इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC। मतलब ये जो ओवरऑल आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ट्रायंगल ABC जो है ये वाला, तो ये क्या है, आइसोसेलेस है। और जहां पे बताया क्या गया है, AB इक्वल किसके है, AC के। नाउ नेक्स्ट में क्या मेंशन किया गया है, AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC। ये जो AD लाइन है ये क्या कर रही है, इस ओवरऑल एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। एंड CD पैरेलल टू AD, और जो CD है मतलब CD पैरेलल किसके है, AD, ये B के। ठीक है, अब आपको प्रूव क्या करना है, फर्स्ट केस में DAC एंगल DAC ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल BCA, मतलब BCA इस वाले एंगल को इक्वल प्रूव करना है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ये जो कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल बनना है ABCD, इसको आपको एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसके गिवन फिगर पे बात करते हैं। तो आपके पास गिवन क्या कर रखा है, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपके पास जब गिवन कर रखा है, क्या गिवन कर रखा है, और जब गिवन कर रखा है उसके साथ साथ AB इक्वल्स टू AC, फर्स्ट केस में AB इक्वल्स टू AC, ये भी क्या है, गिवन कर रखा है। और जब AB इक्वल टू AC गिवन कर रखा है, दैट मीन्स इनके जो अपोजिट वर्टेक्स पे एंगल फॉर्म होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो दैट मीन्स यहां से क्या हो जाएगा, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB, ये हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब जब इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये कंप्लीट एंगल क्या है, एंगल दिस वन, ये क्या फॉर्म होगा, ये एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा। और एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होता है, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। दैट मीन्स एंगल PAC इक्वल किसके होगा, फर्स्ट केस एंगल PAC इक्वल किसके हो जाएगा, तो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल दिस। तो क्या हो जाएगा, एंगल ABC प्लस एंगल ACB। और जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो आप इसको फर्स्ट जब इक्वेशन बनाएंगे तो आप लिख लीजिए एंगल PAC इक्वल्स टू 2 टाइम, हमें एंगल इस पे बात करनी है तो एंगल ACB या फिर एंगल BCA भी तो लिख सकते हैं, एंगल BCA, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। नेक्स्ट यहां देखो ये क्या है, AD बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को, मतलब एंगल PAC। तो नेक्स्ट आप इक्वेशन क्या बना सकते हैं, एंगल PAC इक्वल्स टू, अब जब ये हाफ हाफ है तो हमें तो सिर्फ मेनली इस एंगल पे बात करनी है, दैट मीन्स एंगल DAC, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो अब यहां से एंगल 2 टाइम्स DAC, और इसको आप क्या कर लीजिए, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब देखो सेम एंगल की बात की गई है, तो यहां से जब दोनों इक्वेशन को आप इक्वलेट करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल BCA इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल DAC। अब 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहां से क्या निकल के आएगा आपके पास, एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल DAC। फर्स्ट केस में आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ, जो आपका फर्स्ट एंगल पूछा गया था। आसानी से प्रूव कर सकते हो, कुछ नहीं, एक इक्वेशन बनानी थी और कुछ भी नहीं करना था। अब नेक्स्ट बताना है आपको कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD बना हुआ है तो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या कंडीशंस होती हैं, सबसे पहले
यदि अल्टरनेट एंगल इक्वल हो तो दैट मीन्स क्या हो जाएंगे, दो पैरेलल लाइन, मतलब CD पैरेलल टू AB, ये फर्स्ट तो गिवन ही है, आपको तो सिर्फ इसी लाइन पे बात करनी है। तो यहां से देखो, जब आप इधर से देखोगे तो ये AC क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन, और यहां से अभी तो आपने प्रूव किया एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल DCA, और ये है क्या, अल्टरनेट एंगल। और जब अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे तो दैट मीन्स पैरेलल लाइन प्रूव करने के लिए क्या होता है, इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, या फिर उनके करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, या फिर उनके को इंटीरियर एंगल का सम सप्लीमेंट्री होना चाहिए, या फिर उनके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे देखो सेकंड कंडीशन, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल क्या है, इक्वल है। तो दैट मीन्स जब आपके अल्टरनेट पेयर इक्वल हो जाएंगे तो सेकंड में क्या हो जाएगा, आपकी AD पैरेलल टू BC, व्हेन आप मेंशन कर लीजिए, व्हेन AC इज ट्रांसवर्सल लाइन। जब आप ये मेंशन करोगे देन एंगल दिस वन, ये जो है स्टेटमेंट, ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल। ये स्टेटमेंट मेंशन करने के बाद अब आपके पास क्या हो जाएगा, हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये आपका जो स्टेटमेंट लास्ट में पूछा गया था आसानी से प्रूव हो जाएगा। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 गिवन कर रखा है, टू पैरेलल लाइंस L and M are intersected by a transversal line P, so that the quadrilateral formed by the bisector of interior angles is a rectangle। कहने का मीन्स ये है, ये L और M क्या है, आपकी पैरेलल लाइन है। अब इनके बाद ये जो P लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है। अब जब P लाइन ड्रॉ करोगे तो यहां से इसके इंटीरियर एंगल बनेगा, जैसे ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल और ये इंटीरियर एंगल, इनके बाइसेक्टर ड्रॉ किए गए हैं। और बाइसेक्टर मिलते कहाँ पे हैं, पॉइंट B पर और पॉइंट D पर। अब जब ये पॉइंट D और B पे मिलते हैं तो यहां से देखो ABCD, ये देखो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है इसको आपको प्रूव क्या करना है कि एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हम इसके गिवन डाटा पे फोकस करते हैं। तो LM क्या है, पैरेलल लाइन है, और जब LM क्या हो जाएगी, L पैरेलल टू M, जब ये गिवन कर रखा है तो दैट मीन्स एंगल PAC जो होगा, एंगल PAC इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल ACR के, ACR के इस केस में। अब उसके बाद हमें तो इस वाले पे बात करनी है, तो यहां से हम ध्यान से देखें तो हाफ ऑफ एंगल PAC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ACR, ये भी तो क्या होगा, इक्वल। और जब इसमें से हाफ निकाल दिया तो आपके पास बचेगा क्या, एंगल BAC, और इधर से आधा निकालेंगे तो एंगल ACD, यही तो बचेगा। तो दैट मीन्स यहां से क्या लिख सकते हैं, एंगल BAC इक्वल किसके हो जाएगा, इसके हाफ ऑफ एंगल की बात करेंगे तो एंगल ACD, एंगल ACD ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। और जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, एंगल दिस, तो अब इस केस में लाइन AB पैरेलल किसके हो जाएगी, लाइन CD के। ये यहां से आ जाएगा फर्स्ट, AB पैरेलल टू CD। और सेम एज इट इज, जब आप ये पहले अल्टरनेट एंगल प्रूव हो गया तो अब इसका अगेन ये भी एंगल तो क्या होगा, अल्टरनेट। जब P एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो सेम कंडीशंस में साइड AD जो होगी वो पैरेलल किसके हो जाएगी, CD के। तो यहां से नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा, जब एंगल ACB काउंट करोगे एंगल CAD के कंपैरिजन में, तो अब क्या हो जाएगी, साइड CB पैरेलल किसके हो जाएगी, AD के। जी अब देखो फर्स्ट पेयर
और ये सेकेंड पेयर। दो जब पेयर क्या हो गए आपको पैरेलल मिल गए तो दैट मीन्स ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी फॉर्म हो रहा था ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। और पैरेललोग्राम प्रूव हो गया देन अब हमें तो इस रेक्टेंगल प्रूव करना है। और पैरेललोग्राम के केस में क्या होता है, यदि एक एंगल 90 डिग्री है उसका तो वो हमेशा या तो स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगल होगा। तो हमें रेक्टेंगल मतलब एक कंडीशन आपको क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। तो इस एंगल पे बात करेंगे ओवरऑल कंप्लीट ये वाले एंगल पे। तो यहां से ध्यान से देखो तो एंगल ये जो है ये कितना बनेगा, क्योंकि PAS एक स्ट्रेट लाइन है तो यहां से फॉर्म होने वाला एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। दैट मीन्स सेकेंड केस में ध्यान दीजिए तो एंगल PAC प्लस एंगल SAC, एंगल SAC इक्वल्स किसके होना चाहिए, 180 डिग्री। लेकिन हमें तो हाफ ऑफ की बात करनी है। दैट मीन्स एंगल हाफ ऑफ PAC प्लस हाफ ऑफ एंगल SAC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल 180 डिग्री। अब यहाँ से जब 180 डिग्री को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो हाफ हाफ एंगल की तो बात की गई है, ये हाफ और इसका हाफ। तो दैट मीन्स इस वाले हाफ एंगल को यहाँ से कैलकुलेट करो, एंगल BAC प्लस एंगल CAD तो कंप्लीट इसी एंगल के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 90 डिग्री बचेगा और इसमें से जब हाफ हाफ निकालोगे तो क्या क्या बचेगा, एंगल BAC प्लस एंगल DAC या CAD, किधर से भी कैलकुलेट करिए, DAC इक्वल्स कितना बचेगा, 90 डिग्री। दैट मीन्स ये जो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। और किसी भी पैरेललोग्राम में यदि एक एंगल 90 डिग्री है तो उसके चारों एंगल 90 90 90 डिग्री होंगे। मतलब ए भी 90 डिग्री होगा, ए भी 90 डिग्री होगा और ए भी 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स ये जो कंप्लीट फिगर बन रहा था। तो अब भाई यहां से पूरे सॉल्यूशन के साथ आप कह सकते हैं हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। एग्जाम्पल नंबर 5 गिवन कर रखा है सो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फ्रॉम अ रेक्टेंगल। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम ABCD है, इनके जो अपोजिट वर्टेक्स या वर्टिसेस पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं उनके बाइसेक्टर मतलब एंगल A का बाइसेक्टर, एंगल D का बाइसेक्टर, एंगल C का बाइसेक्टर और एंगल B का बाइसेक्टर ये क्या करते हैं, पॉइंट P और पॉइंट R पे, सिमिलरली D और B का वर्टेक्स R पे और इसका P पर मीटअप कर रहे हैं। तो यहां से देखो ये वाला कुछ फिगर दिख रहा है PQRS। तो आपको ये प्रूव करना है कि एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ गिवन ही नहीं है। तो इसके लिए हमें कोई एक ट्रायंगल जैसे कि ट्रायंगल CQB ले लीजिए या फिर ट्रायंगल DSA। तो इस वाले ट्रायंगल पे हम बात करते हैं। तो ऑलरेडी आपके पास गिवन कर रखा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। दैट मीन्स से AD जब हम इस लाइन की बात करते हैं तो सेम साइड पे एंगल D और एंगल A फॉर्म हो रहे हैं। तो जब सेम साइड पे बन रहे हैं तो दैट मीन्स इन एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहां से हम इस वाले ट्रायंगल पे बात करनी है, एंगल DSA ट्रायंगल पे। तो यहां से क्या होगा, एंगल इन ट्रायंगल ASD की बात कर रहे हैं। तो यहां पे गिवन जब फोकस करेंगे तो एंगल DAS प्लस एंगल SDA इक्वल्स किसके हो जाएगा, ये कंप्लीट। तो हाफ ऑफ एंगल ये देखो इसका बाइसेक्टर ही तो है, तो कंप्लीट ये वर्टेक्स की बात कर ले एंगल D प्लस अब इस वाले का हाफ ही तो गिवन कर रखा है। तो एंगल हाफ ऑफ एंगल
ए का, तो भी इन दोनों का जब सेम करोगे तो हाफ हाफ क्या हो जाएगा, कॉमन। तो यहाँ से क्या बचेगा, एंगल डी प्लस एंगल ए कितना होना चाहिए, इन दोनों के इक्वल होगा। और इन दोनों पे फॉर्म होने वाला एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो दैट मीन्स सेकेंड स्टेप पे हाफ ऑफ 180 डिग्री। तो यहां से जब सिंप्लीफाई करोगे तो इन दोनों एंगल का सम, मतलब एंगल डी ए एस प्लस एंगल एस डी ए इक्वल्स कितने हो जाएगा, 90 डिग्री के। तो ये जो दो एंगल, मतलब एंगल दिस और एंगल दिस की क्या हो गया, 90 डिग्री। अब आपके पास रिमेनिंग कौन सा, एंगल डी एस ए ही तो बचा। और इस कंप्लीट जब ट्रायंगल की बात कर रहे हैं इस वाले, तो इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है ट्रायंगल में, 180 डिग्री। तो दो एंगल का सम 90 डिग्री। तो 90 प्लस एंगल रिमेनिंग क्या है, ए एस डी, एंगल ए एस डी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री के। तो यहां से 90 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो एंगल ए एस डी इक्वल्स टू 180 माइनस 90। तो एंगल ए एस डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। और जब ये एंगल 90 डिग्री प्रूव हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो देखो ए पी और डी आर ये क्या कर रही हैं, पॉइंट एस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अपोजिट, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। तो दैट मीन्स एंगल पी एस आर भी क्या हो जाएगा। यहां से नेक्स्ट स्टेटमेंट में एंगल ए एस डी इक्वल्स टू एंगल पी एस आर, रीजन में क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल 90 डिग्री, दैट मीन्स ये भी एंगल 90 डिग्री। अब एक एंगल जब आपको 90 प्रूव हो गया तो दैट मीन्स देखो ए एस पी, ये एक क्या स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो एक एंगल 90 डिग्री, दैट मीन्स नेक्स्ट जो पेयर एंगल बनेगा सेम साइड पे, तो ये हमेशा ये भी 90 डिग्री। तो 90 90 सेम एज इट इज, एक एंगल यहाँ 90, तो ये भी एंगल सेम साइड पर है, तो ये भी 90। अगेन इधर से जब सी क्यू आर कंप्लीट मेजर करेंगे तो ये भी एंगल 90 90। तो देखो चारों एंगल जो वर्टेक्स पी क्यू आर एस पे फॉर्म हो रहे हैं 90 90 डिग्री के हैं। हेंस ये जो फॉर्म हो रहा था बाइसेक्टर से मिलकर के जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा था वो क्या हो जाएगा, आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था कि जब किसी भी पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर जो इंटीरियर है उनको जब फॉर्म करेंगे तो मीट करके जो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा वो हमेशा क्या होगा, रेक्टेंगल। और वही आपको यहां से प्रूव हो गया। तो हेंस लिख दीजिए कि ये जो फॉर्म हुआ है एस पी क्यू आर इज अ रेक्टेंगल। तो जितने सारे एग्जाम्पल से हमने डिस्कस कर लिए, अब एक आपकी थ्योरम्स रिमेनिंग थी 8.8 जो आपकी पैरेलल और इक्वल साइड से रिलेट करती हुई गिवन कर रखी है। जितनी मैंने थ्योरम्स करवाई सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या मेंशन कर दिया गया है कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। मतलब कोई भी पैरेललोग्राम हो उसमें जो है क्या, एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो और इक्वल भी हो, तो वो हमेशा क्या होगा, पैरेललोग्राम ही होगा। जैसे कि सपोज ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसमें हमने लेट्स मान लिया कि ए बी पैरेलल किसके हैं, सी डी के, और ए बी इक्वल भी है सी डी के। मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी और ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये क्या है इसमें मेंशन कर रखा है इक्वल। अब जब ये स्टेटमेंट मेंशन कर रखा है तो ये पैरेलल केस में जब बात करेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, तो दैट मीन्स ये जो ए सी है ये क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। और ट्रांसवर्सल लाइन में जब पैरेलल है तो इनके अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल डी सी ए इक्वल किसके होगा, सी ए बी के, ये एंगल इसके इक्वल, और ये साइड इक्वल है। तो यहां से लिख लीजिए सबसे पहले साइड गिवन डाटा में ए बी इक्वल्स टू सी डी। नेक्स्ट एंगल क्या आपके पास हो गया, बी ए सी, एंगल
बी ए सी इक्वल्स किसके है, एंगल ए सी डी के, एंगल ए सी डी। ये क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। नेक्स्ट ए सी इन दोनों ट्रायंगल में जब बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, कॉमन, ए सी इक्वल्स टू ए सी, ये क्या है, कॉमन साइड। अब देखो साइड एंगल साइड, साइड ये वाली, फिर एंगल और फिर साइड, इधर से देखो साइड फिर एंगल और फिर साइड, तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल, तो ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल सी बी ए के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा तो हमें ये तो साइड क्या पैरेलल और इक्वल गिवन कर रखी थी, सिर्फ इसी साइड पे तो बात करनी थी। तो अब देखो बाई कॉन्ग्रुएंसी सीपीसीटी से डी सी इक्वल टू बी ए और ए डी इक्वल टू सी बी, मतलब ए डी इक्वल टू सी बी इक्वल्स टू बी सी बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी, ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। और दैट मीन्स देखो यहाँ से इक्वल भी हो गई और पैरेलल हो गई, तो दैट मीन्स ये जो क्वाड्रिलेटरल था ये क्या हो जाएगा, आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो उम्मीद है जो आपको थ्योरम्स और एग्जाम्पल्स करवाए गए 8.1 एक्सरसाइज से रिलेट करते हुए अच्छे से समझ में आए होंगे। आप बार बार इन क्वेश्चंस को करिए, एग्जाम्पल्स को करिए, उसके साथ साथ जो भी चीज़ें यदि डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में जो है अपना क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं, उसका जो है सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक भी दिया गया है, उस पर भी आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। टेलीग्राम अब तक अभी चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जितना फ्री ऑफ कंटेंट है पीडीएफ के फॉर्म में आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली जो एक्सरसाइज की वीडियोस हैं या फिर जितना भी 9th का आपका एनसीईआरटी पैटर्न है वो सारा इसी चैनल पे आपको मुफ्त में जो है मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।